नमस्कार दोस्तों, कोरार के केयर में आपका स्वागत है। आज जो हमारी चर्चा होगी वो मुख्य रूप से लेखपाल भर्ती परीक्षा पे होगी। इस समय देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारा आप सभी से निवेदन है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और इस घर में रहने वाले समय का अधिकतम उपयोग करिए आप अपने अध्ययन में, अपने परिवार के साथ। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं कि जो आने वाली आगामी भर्ती परीक्षा है वो लेखपाल की भर्ती परीक्षा है। तो उसकी हम तैयारी क्या रूपरेखा क्या हो, कैसे हम तैयारी करें और क्या होगा। तो सबसे पहले कोई भर्ती होती है तो उसका हम पहले ये देख लें आपको, अभी तक जो भर्ती होती थी उसमें 2 चीज़ें हैं। अभी तक जितनी भर्ती हुई वो जिला वाइज होती थी। अब क्या होगा, अब की बार प्रदेश स्तर पे होगा। इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। ये जिला वाइज होती थी, इसमें 2 चीज़ होता था। पहले एग्ज़ाम और इंटरव्यू। अब जो भर्ती होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पे होगी। आपको यहाँ ये याद रखना है कि पहले पूर्व में भर्ती जो होती थी वो जिला वाइज उसका होता था, सिलेबस बनता था। अब जो भर्ती होगी वो प्रदेश स्तर पे होगी। तो कंपटीशन तब भी ज़्यादा था, अब भी ज़्यादा है। आप लोगों के लिए अच्छा ये है कि जो ये इंटरव्यू था वो इस वाली भर्ती में इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू नहीं है। पूरा सिलेक्शन आपके लिखित परीक्षा पे डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आपकी लिखित परीक्षा पर पूरी तरह से निर्भर करेगा। जो कुछ आरोप लगते थे कि इंटरव्यू में पक्षपात कर दिया जाता है, इंटरव्यू में लोगों का जुगाड़ लग जाता है, वो सब चीज़ें नहीं रहेंगी। अभी हाल के समाचार पत्रों में आपने पढ़ा, उसी के माध्यम से हमको भी जानकारी मिली और कई स्रोतों से माध्यम से मिली कि लेखपाल भर्ती आने वाली है। कुल पद 5200 पद हैं। ये 5200 पद हैं। आपके लिए आपको एक पद चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। आपको एक पद चाहिए, आपको मिलेगा भी। आपका ये लक्ष्य एक पद का है। अब यहाँ ध्यान जो देना है आपको वो ये देना है, इसको समझिए, इस अंतर को देखिए। अभी हम आपको बता दें कि ये सिलेबस होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं पता है। जो कुछ भी सबको पता है वो एक अनुमान है। अनुमान पे केवल आप अनुमान लगा सकते हैं, सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे हम इसको क्वालिफाइंग कर सकेंगे, उसके लिए हम लोग आते हैं कि एग्ज़ाम अब की कौन कराएगा। एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी कराएगा। तो यूपी ट्रिपल एससी जो एग्ज़ाम कराता है उसमें आप ये देखिए कि उसमें उसकी अभी तक के एग्ज़ामों का इस तरह का क्या पाठ्यक्रम रहा है। तो उसके एग्ज़ामों के पाठ्यक्रम को समझने के लिए आप सबसे पहले आएंगे जीएस। उनका जीएस कैसे रहा है, उसके बाद में हिंदी। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा आपको क्वालिफाइंग करने के लिए जीएस और हिंदी अनिवार्य है। फिर तीसरा स्थान आता है गणित और रीजनिंग की। और चूँकि राजस्व लेखपाल का है जो जिला स्तर पे आता था, उसमें आता था ग्रामीण विकास का। अब ग्रामीण विकास में ये आता था, पूरा ग्रामीण विकास में आपका आपके पूरे प्रदेश, यूपी प्रदेश का, जिसे आप यूपी स्पेशल कह लीजिए, वो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जो प्राचीन इतिहास से लेकर और आधुनिक तक जो जो परिवर्तन हुए, जैसा भी हुआ, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको विशेष रूप से ध्यान ये देना है कि इन चीज़ों पे हम पकड़ कैसे बनाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी कोई सिलेबस नहीं आया है, हम सिर्फ अनुमान पे तैयारी करें। तो अनुमान पे जैसे आप तैयारी करते हैं तो कोई प्लान आपका रहता है 10, मान लीजिए आपका है 10 घंटा पढ़ने का। तो अगर ये आपका प्लान है तो आप 9, 8 और 10 इसी के बीच में रहेंगे। तो क्यों ना हम इसको टारगेट बनाएं। जब अगर हम 10 का बनाएंगे तो इसी के बीच में रहेंगे। अब कहिए हम 5 का ही बना लें और 8 घंटा पढ़ें, तो ये संभव नहीं है तो यही। तो इसीलिए लेखपाल भर्ती में ये हमको विशेष रूप से याद रखना होगा कि अभी इसका पूरी तरह से
लिखित और प्रमाणित आयोग द्वारा जारी किया गया कोई सिलेबस नहीं है। ये यूपी ट्रिपल एससी पहली बार परीक्षा करा रही है, इसलिए हमको इधर उधर के दिग्भ्रमित कर देने वाली चीज़ों पे ध्यान न देते हुए पूरा ध्यान अपनी तैयारी पे देना है। इस 5200 में एक पद आपको स्वयं के लिए आरक्षित करना है। वो कैसे होगा? सुनियोजित तैयारी। अगर आपकी तैयारी सुनियोजित रही तो आप एक पद आपका अपना होगा। अब उसके लिए हमें क्या करना है कि जो चीज़ें हमारी मजबूत हैं उनको हम और मजबूत करें, जो चीज़ें कमज़ोर हैं उनको मजबूत करें, जो बहुत कमज़ोर हैं उसमें लॉकडाउन में फ़ायदा उठाते हुए और उसको हम आगे ले जाएं। अब हमको करना क्या है? जीएस। अब जीएस का जो पार्ट है उसको हमें बांट लेना है भाग में। जीएस में सबसे पहले आया इतिहास। आपको ये ध्यान रखना है कि हमको इतिहास मजबूत करना है। इतिहास के बाद दूसरा स्थान आता है भूगोल का, फिर आता है राज व्यवस्था, संविधान हमारा, फिर आता है अर्थव्यवस्था, विज्ञान, करंट। ये हमारे भाग हैं जीएस के। अब करना क्या है हमको? इन भागों को जो पहले से हमको आता है उसको हमें मजबूत करना है। क्यों करना है ये आप जान लीजिए। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पहली बार लेखपाल भर्ती कराने जा रहा है, तो उसका जो पाठ्यक्रम होगा अपनी पूर्व की भर्तियों के अनुसार होगा। हम ये नहीं कह सकते कि जिला वाइज जो लेखपाल की वैकेंसी होती थी उसी के हिसाब से रखने के लिए उसको कोई बाध्यता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक वो पूरी तरह से पाठ्यक्रम निर्धारित ना कर दे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक जो हमारा अनुमान है वो ये है कि अगर 4 भागों में प्रश्न पत्र बटा रहेगा तो यही 4 रहेंगे। अब ये हो सकता है कम और ज़्यादा। हम ये नहीं कह सकते कि 25 क्वेश्चन जीएस का रहेगा, 25 हिंदी का, 25 हिंदी का और 25 ग्रामीण विकास का। ये जब जिला स्तर के एग्ज़ाम होते थे उसमें ये था। ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें नहीं था, लेकिन अब में क्या होगा इसके लिए हमको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। हो सकता है जीएस का पार्ट बढ़ा दे, हिंदी का बढ़ा दे, या हो सकता है 2 पेपर कर दे। चूँकि सिलेक्शन इसी पे करना है, इंटरव्यू है नहीं, तो आपको इसको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। मैं दावे के साथ ये नहीं कहता कि ये होगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन चारों में होंगे, कुछ भाग जरूर होंगे इन चारों में। अब आइए हम बात करते हैं जीएस पे कि जीएस और हिंदी ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि आप यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस की कोई भी परीक्षा देंगे तो लगभग पूछा जाता है प्री और मेंस मिला के। तो अब जीएस को हम किस तरह तैयार करें? हम इस तरह जीएस को तैयार करें कि केवल लेखपाल भर्ती में ही नहीं, अन्य किसी भी भर्तियों में अगर हमको देना है तो हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये रहा आपका वो पूरा। अब लग जाइए लॉकडाउन में, आप पूरा अपने समय का सदुपयोग करिए, हम आपके साथ हैं। आपको जैसा भी जो भी पढ़ना है वो पढ़ाया जाएगा। और आपके लिए हमारा कोरार एडू केयर का चैनल भी है। और अगर आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, उस पर आप मैसेज करके जुड़ भी सकते हैं। व्हाट नंबर नोट कर लीजिए। ये हमारा कोणार्क एडू केयर का नंबर है 6390238769। ये हमारा नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको जोड़ लिया जाएगा। ये पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ प्रतिदिन आपको पीडीएफ के माध्यम से बताया जाएगा।